फ्लावरिंग प्लांट सोर्स एंथर का बाइलोब्ड नेचर ट्रांसवर्स सेक्शन में बहुत डिस्टिंक्ट होता है। एंथर एक 4 स्लाइड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है जिसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं जो कॉर्नर में होते हैं। 2 हर लोब में माइक्रोस्पोरेंजिया आगे डेवलप होता है और पोलन सैक बन जाता है। ये सैक अंदर से पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस करता है। माइक्रोस्पोरेंजिया एंथर के ऑल लेंथ तक लॉन्गिट्यूडनली एक्सटेंड होता है और ये पोलन ग्रेन से भरे होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम एक ट्रांसवर्स सेक्शन में एक टाइपिकली माइक्रोस्पोरेंजियम का आउटलाइन करीब सर्कुलर दिखता है। इसका मतलब है कि अगर आप माइक्रोस्पोरेंजिया को क्रॉस सेक्शन में देखते हैं तो उसका शेप लगभग सर्कुलर होता है। माइक्रोस्पोरेंजियम के आसपास 4 वॉल लेयर होती हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर और टेपिटम। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो एंड आगे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कवर करेंगे अगले शॉर्ट्स में। थैंक यू। बायोलॉजी एनसीईआरटी शॉर्ट्स लाइन बाय लाइन। माइक्रोस्पोरेंजियम की आउटर की 3 बॉल्स लेयर प्रोटेक्शन के काम करती हैं और एंथर के डिहीसेंस में मदद करती हैं ताकि पोलन रिलीज हो सके। माइक्रोस्पोरेंजियम के इनरमोस्ट बॉल लेयर टेपिटम होती है। टेपिटम पोलन ग्रेन की ग्रोथ और डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है। टेपिटम की सेल में डेंस साइटोप्लाज्म होती है और आमतौर पर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं जो एक्स्ट्रा न्यूक्लिक हेल्प करते हैं पोलन ग्रेन की प्रॉपर डेवलपमेंट में। जब एंथर यंग होता है तो हर माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में एक ग्रुप कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजीनियस सेल होता है जिसे स्पोरोजीनियस टिश्यू कहते हैं। ये सेल पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब एंथर डेवलप होता है तो स्पोरोजीनियस टिश्यू की सेल माइटोटिक डिवीजन अंडरगो करती है जिससे माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्म होते हैं। ये माइटोटिक डिवीजन से माइक्रोस्पोर टेट्राड बन जाते हैं जो फर्दर डेवलपमेंट के लिए हो जाते हैं। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो एंड फ्लावरिंग प्लांट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पोलन ग्रेन्स जनरली स्पेरिकल होते हैं। उनका प्रोमिनेंट 2 लेयर वाला होता है। इनका डायामीटर अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर होता है। पोलन ग्रेन्स हार्ड आउटर लेयर एक्साइन कहते हैं जो स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है। स्पोरोपोलेनिन एक ऐसी लेयर का मटेरियल होता है सबसे अधिक रेजिस्टेंस होता है। स्पोरोपोलेनिन के मजबूती के कारण हाई टेम्परेचर और स्ट्रॉन्ग एसिड और एल्कली को सहने में सक्षम होती है। अब तक किसी ऐसी एंजाइम के बारे में नहीं पता है जो स्पोरोपोलेनिन को डिजनरेट्स कर सके। पोलन ग्रेन के एक्साइन में अपर्चर पोर होते हैं जो जर्म पोर के रूप में जाने जाते हैं जहां स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट में होते हैं। पोलन ग्रेन्स फॉसिल्स के रूप में अच्छी तरह से सुरक्षित होता है बिकॉज स्पोरोपोलेनिन का प्रेजेंस होते हैं। एक्साइन के एग्जिबिट आ फैसिनेटिंग अरेंज ऑफ पैटर्न एंड डिज़ाइन है। पोलन ग्रेन्स के इनर का भाग जो एक्साइन के बाद होता है उसे इंटाइन कहते हैं। इंटाइन एक मध्यम भाग होता है जो एक्साइन के अंदर होता है और पोलन ग्रेन के अंदर के भाग को ढक लेता है। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। बायोलॉजी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन शॉर्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इंटाइन एक थिन और कंटिन्यूअस लेयर होती है जो सेलुलोज और पैक्टिन से बनी होती है। पोलन ग्रेन के साइटोप्लाज्म को एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड होती है। जब पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाते हैं तब उनमें 2 सेल होती है,
वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल बिगर होती है, उसमें लार्ज फूड रिजर्व होता है और एक बड़ा इर्रेगुलर शेप्ड का न्यूक्लियस होता है। जनरेटिव सेल स्मॉल होती है और वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करती है। जनरेटिव सेल स्पिंडल शेप्ड होती है जिसमें डेंस साइटोप्लाज्म और एक न्यूक्लियस होता है। एंजियोस्पर्म के लगभग 60% में पोलन ग्रेन इन 2 सेल स्टेज में शेड जाता है। कुछ न्यू स्पीसीज में जनरेटिव सेल माइटोसिस द्वारा 2 मेल गैमीट का निर्माण करती हैं तब तक जब तक पोलन ग्रेन शेड नहीं हो जाता। 3 सेल्ड स्टेज कहते हैं। कई स्पीसीज की पोलन ग्रेन्स कुछ प्यूपल में सेबरल एलर्जी और ब्रोंकियल एफेक्शन का कारण बन सकती हैं, जिसमें कई बार आजमा, ब्रोंकाइटिस जैसे क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो सकते हैं। पार्थिनियम कैरेट ग्रास, जो एक इम्पोर्टेंट वीट के साथ एक रोगी के रूप में भारत में आया था, वो कंटिन्यूस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। पोलन ग्रेन न्यूट्रिएंट रिच होते हैं। पोलन टैबलेट का यूज फूड के पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए एक फैशन बन गया है। ये सप्लीमेंट अक्सर पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने में मदद करते हैं। वेस्टर्न कंट्री में लार्ज नंबर में पोलन प्रोडक्ट को टैबलेट और सिरप के रूप में मार्केट में अवेलेबल किया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि पोलन का सेवन किसी एथलीट या रेस हॉर्सेस की परफॉर्मेंस को बढ़ाने में मदद करता है। जब पोलन ग्रेन्स एक बार छोड़े जाते हैं तब उन्हें स्टिग्मा पर गिराना जरूरी है ताकि वे अपनी जीवित शक्ति को खोने ना सकें। अगर उन्हें फर्टिलाइजेशन में लाना है, पोलन ग्रेन के जीवित रहने की पीरियड बहुत ही वेरिएबल होती है और कुछ हद तक प्रिवेलिंग टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पर निर्भर करती है। कुछ सीरियल जैसे राइस एंड व्हीट में पोलन ग्रेन अपनी वायबिलिटी लूज 30 मिनट के अंदर जीवित रहना छोड़ देते हैं, जबकि कुछ रोजेज, लेग्यूमिनेसी और सोलेनेसी के कुछ मेंबर में ये महीनों तक जीवित रह सकती है। बहुत एनिमल के जैसे ह्यूमन के सीमन स्पर्म को स्टोर किया जाता है। लार्ज नंबर में स्पीसीज के पोलन ग्रेन्स को ईयर तक लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस में स्टोर करने का संभावना है। ऐसी स्टोर किया गया पोलन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। द पिस्टिल मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल एंड एम्ब्रियो से गायनोसियम को फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। गायनोसियम सिंगल पिस्टिल मोनोकार्पेलरी या एक से अधिक पिस्टिल मल्टीकार्पली से बना हुआ हो सकता है। जब एक से अधिक पिस्टिल होती हैं तो यह या तो एक साथ जुड़े होते हैं सेनकार्पस या अलग अलग होते हैं एपोकार्पस। हर पिस्टिल में 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा पोलन ग्रेन के लिए एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म का काम करता है। स्टाइल स्टिग्मा के नीचे लंबा और पतला हिस्सा होता है और ओवरी तक एक्सटेंड होता है। पिस्टिल को नीचे भाग जो फ्लावर हुआ होता है उसे ओवरी कहते हैं। ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी लॉक्यूल होता है। प्लेसेंटा ओवरी कैविटी के अंदर स्थित होता है, लोकेटेड होता है। प्लेसेंटा से उठने वाला मेगास्पोरेंजियम, जो कॉमनली ओव्यूल के रूप में जाना जाता है। ओवरी में ओव्यूल के रूप में की संख्या 1 से शुरू होती है, जैसे बीट, पैडी, मैंगो, और अनेक तक हो सकती है, जैसे पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड्स। ओवरी में ओव्यूल की संख्या 1 से शुरू होती है, जैसे बीट, पैडी, मैंगो, और अनेक तक खत्म होती है, पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल्स। मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल एक फैमिलीज एंजियोस्पर्म ओव्यूल का भाग होता है। ओव्यूल एक छोटा स्ट्रक्चर होता है जो प्लेसेंटा से एक फ्यूनिकल के द्वारा जुड़ा होता है। फ्यूनिकल एक छोटी सी धारा होती है जो ओव्यूल को प्लेसेंटा से जोड़ती है। ओव्यूल को बॉडी फ्यूनिकल के साथ मिलकर एक रीजन में मिलते हैं जो हेलियम कहलाता है। हेलियम ओव्यूल और फ्यूनिकल के जंक्शन को रिप्रेजेंट करती है। हर ओव्यूल के 1 या 2 प्रोटेक्टिव एनवेलप होते हैं, जैसे इंटेग्यूमेंट कहते हैं। इंटेग्यूमेंट न्यूसेलस को
घेरते हैं, लेकिन ऊपर एक छोटा ओपनिंग होता है जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं। माइक्रोपाइल के अपोजिट एंड पर चलाजल होता है। चलाजल ओव्यूल के बेस पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ओव्यूल का नीचे का भाग। इंटेग्यूमेंट के अंदर एक सेल का मास होता है जिसे न्यूसेलस कहते हैं। न्यूसेलस के सेल में बहुत सारे रिजर्व फूड मटेरियल होते हैं। न्यूसेलस में लोकेटेड होते हैं एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट। एक ओव्यूल में आमतौर पर एक ही एम्ब्रियो सैक होता है जो एक मेगास्पोर से बना होता है। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।